Hey there. So this like went on for like half an hour or so. तो तो इससे मेरे दिमाग में दो चीज़ें हैं. ये चिड़िया को तो दिख नहीं रहा है कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, बट आपको तो दिखता है यार कि आपका कहाँ पे कोई चांस नहीं है, फिर भी आप उसमें मुंडी लड़ाते रहते हो, अपनी कोशिश करते रहते हो कि क्या बोलते हैं कि कुर्सी खाली हो तो बैठने का क्या मज़ा है, कुर्सी से उठा के बैठने का मज़ा ही अलग है. तो ये सब बेवकूफ़ी वाले काम है. आपका अगर कोई पहले से ऑक्यूपाइड है या पहले से किसी में कोई इंटरेस्टेड है तो आपका वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है. और आपको पता है कि इफ समबडी इज इन्वॉल्व विद समवन एल्स तो फिर आप क्यों यार ओखली में सड़ देते हो, किसी के फटे में टांग क्यों लड़ानी है. आपको पता है ऐसी जगह पे आप जाओगे तो चीज़ें मेस्ड अप ही होंगी और आप कभी यू वोंट बी इन अ हैप्पी रिलेशनशिप. तो यस, फर्स्ट एडवाइस इज कि जस्ट डोंट नॉक वेयर यू डोंट बिलोंग. And the second advice I'd like to give is कि if you've gotten into such a situation, so what you have to do is कि don't try and don't give in, don't put in your efforts for too long. अब करते क्या है कि you see a chance in a relationship जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट था, बहुत आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, या आप बहुत उस इंसान के साथ होना चाह रहे थे, आपको मौका मिला, आपको ने देखा कि हाँ आई एम गेटिंग समथिंग, आई एम सेंसिंग समथिंग, तो आप लग गए उस इंसान के पीछे. अब क्या है कि यू आर पुटिंग योर एनर्जी एंड ऑल योर एफर्ट्स इनटू दैट रिलेशनशिप, बट क्या आपको ऐसी जगह पे जहाँ पे कि आपके चांसेस ब्लीक थे शुरू से ही, यहाँ पे आपने अपनी एनर्जी पुट इन करी, वेस्ट करी अपनी, तो क्या आपको इक्वल एफर्ट्स मिल रहे हैं उधर से? तो क्या आप ऐसी जगह पे अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहोगे जहाँ पे यू आर पुटिंग योर 100% एफर्ट्स एंड बदले में आपको 30-40% एफर्ट्स मिल रहे हैं? तो आप ऐसी जगह पे क्यों रहना चाहोगे यार, अनलेस यू थिंक दैट कि दिस इज़ व्हाट यू डिज़र्व. वरना आप ऐसी जगह पे क्यों रहना चाहोगे? अगर आप किसी में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यू विल एक्सपेक्ट द सेम बैक फ्रॉम देम. लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज़ आर लाइक कि आप देखा ही होगा आपने कि कैसी हालत हो जाती है कि वो एक एक सेकंड में रेडी हो जाते हैं एंड फिर उनको जब रिटर्न में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं वापस में तो दे फील बैड अबाउट दैट कि सो बेसिकली यू नीड टू नो व्हेन टू क्विट. कि हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं या आ जाते हैं जिसमें हमें आते वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत वी फील लकी कि वी आर विद दैट काइंड ऑफ पर्सन, हम ऐसे इंसान के साथ हैं जिसके साथ हम होना चाह रहे थे बहुत टाइम से, बहुत जो भी. तो लेकिन फिर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी शिद्दत से उसमें जी जान लगा देते हैं उस इंसान के लिए. वी ट्राई टू डू एवरीथिंग फॉर देम एंड हर हिसाब से इस रिलेशनशिप को वर्क कराने की कोशिश करते हैं. बट अब क्या होता है कि जब एक ही इंसान रिलेशनशिप में एफर्ट करता है तो दैट रिलेशनशिप हैज़ नो फ्यूचर. एंड इफ आफ्टर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम अगर आपको लग रहा है कि शुरू में चलो ठीक है कहीं से प्यार कम है, कहीं से ज़्यादा है, बट अगर आपको लगता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम हो चुका है एंड यू हैव पुटिंग योर कि आप अपना 100% 200% दे रहे हो, बट उधर से वो चीज़ें, वो फीलिंग रेसिप्रोकेट नहीं हो रही हैं, तो यू शुड नो कि व्हेन टू मूव आउट ऑफ द रिलेशनशिप. आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है. ये नहीं कि आप किसी के पीछे 24 घंटे हाथ धो के पड़े हुए हो और वो आपको दिन में 5 मिनट 10 मिनट दे रहा है, कि आपको वो कैसा फील कराता है. आपकी सेल्फ वर्थ बहुत कम हो जाती है एंड यू फील लो कि हाउ यू फील. तो आपको पता ही है कि हाउ डज दैट मेक यू फील. तो यू शुड, आप उससे अच्छा सिंगल रही यार. आप यू शुड नॉट बी इन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप की जहाँ पे आपको 4 दिन में 3 दिन रो नहीं हो और ये 5 मिनट की खुशी हो. तो यू शुड नो कि व्हेन टू मूव आउट, व्हेन टू क्विट ऑन दैट रिलेशनशिप जिस पे आपको इक्वल एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं. तो just know 2 things basically. So in the end, 2 things. Don't knock where you don't belong and know when to quit. Just try, there are a lot of girls, man, just try your luck somewhere else. Okay, that's all.